और आज हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रही हैं वैशाली सरैया, जो कमेटी मेंबर है मिलेनियम बैंक्स की। वैशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपके टीम के लोगों से हमारी मुलाकात हर सोमवार को होती है, हर बार हम बात करते हैं और काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी इंस्पायरिंग बातें इस सेगमेंट में हमारे होती हैं। आपसे मैं एक पॉइंट आज बात शुरू जो है चर्चा वहाँ से करना चाहूँगा, और वो इससे कि पिछला कुछ समय हमने देखा कि शेयर बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता वाला था, काफ़ी उठापटक बाजार में देखने को मिली। कई लोगों ने कहा था कि दिवाली तक बाजार नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, पर वो हो नहीं पाया शायद। मेरा सवाल ये है कि ऐसे समय में जब आप लोग आते हैं बाजार में और मन बनाते हैं, तो कैसे तय कर पाते हैं कि अच्छा बाजार से घबराना है, नहीं घबराना है, बाहर निकलना है, रुकना है? ये स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं आप लोग? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। एंड ये घबराहट जो होती है एक नए इन्वेस्टर के लिए, उसके लिए एक पहली बात बहुत जरूरी है कि हमें एक मेंटर की बहुत जरूरत रहती है। आई एम वेरी लकी कि मुझे धानुका सर जैसे मेंटर मिले हैं और वो हमें सही गाइडेंस देते हैं। एक सही गाइडेंस अपना इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान बना देती है, इसलिए वो बहुत जरूरी है। उनकी फर्स्ट टीचिंग ये है कि आप नए इन्वेस्टर को सेंसेक्स का पे इतना महत्व नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट उन्हें अपना खुद का एक सेंसेक्स बनाना चाहिए, क्योंकि रेगुलर सेंसेक्स पे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, उसमें आपका खुद इन्वेस्टमेंट हो या ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप जो अपने स्टॉक्स पे जो आप इन्वेस्ट करते हैं, उसी में आज से आपको अपना देखना चाहिए कि उस पर ध्यान देखना चाहिए ज्यादातर। इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि आप सेंसेक्स मत देखिए, आप अपना खुद का सेंसेक्स बनाइए, आप अपनी कंपनियां तय कीजिए और फिर उनका परफॉर्मेंस ट्रैक कीजिए। ये बहुत अच्छी सीख आप दे रही हैं। आप हमारी जो नई जनरेशन है, जो महिला निवेशक हैं जो आना चाहती हैं, वो एक कॉन्फिडेंस मिलता है लोगों को इससे। एक सवाल और फिर पूछूंगा मैं आपसे इससे जुड़ा हुआ ही, वो ये कि कितना एक्सपेक्टेशन रखना सही होता है। कई बार जब हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए कम से कम। अब इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है हमारा, उतना रिटर्न कई बार इक्विटी में मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, क्योंकि ये अंत में जीरो सम गेम है। मेरा सवाल ये है कि एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन कितना होना चाहिए निवेशक के मन में, और कहाँ उसे ये तय करना चाहिए कि ठीक है, इतना मुझे फ़ायदा हो गया है मेरे निवेश में, मेरे इस स्टॉक में, अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए? मेरे हिसाब से माई एक्सपेक्टेशन पर्सनली इज 15% 15% इन्वेस्टमेंट में आपका इनिशियली आप नए इन्वेस्टर को रखना चाहिए। ये काफी रहता है। अगर आप इसका भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से भी इसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखें, फॉर एग्जाम्पल इफ हम 10 लाख रुपया आज अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो ये एट द रेट ऑफ 15%, तो ये 10 साल में भी हमें 40 लाख रुपया वापस देता है, which I think is a very good return compared to anything that you get without getting any trouble into any sort of trouble. That is why ये चीज करना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हर बार जो मैं सवाल पूछता हूँ हमारे इन सफल महिला निवेशकों से, वही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। कौन से वो 2 इंपॉर्टेंट मंत्र हैं जो आप आज की यंग जनरेशन को, महिला निवेशकों को देना चाहेंगी, जो आपने अपने अनुभव से पिछले कुछ समय से इन्वेस्टिंग के बारे में सीखे हैं? कौन सी 2 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए उन्हें? फर्स्ट तो पहले अपने आप को एक मेंटर की बहुत इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए। एक गाइडेंस आपको ढूंढना चाहिए अपने लिए। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे जो मेंटर हैं मिस धानुका जी, सिंप्लिसिटी में बहुत बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज सिंपल है वो अपने आप को कॉन्फिडेंस देती है। कॉम्प्लिकेशन जो चीज होती है वो डर पैदा करती है। तो हर एक चीज को सिंप्लिसिटी के नजरिए से देखना चाहिए। वो कॉमन सेंस का इस्तेमाल बहुत जरूरी है ये सब चीजों में। और उसके बाद हमें फिर न्यूज़पेपर से मैक्रो इकोनॉमिक्स समझनी चाहिए। एक बार हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ चुके हैं तो फिर हम उस पे सेक्टर पे आ सकते हैं, और सेक्टर स्टडी करने के बाद हम एक स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं सही तरीके से। अच्छी बात आपने बताई। यहाँ पर ये बेसिक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना चाहिए, और ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान भी रखना चाहिए हमारे आज के नए निवेशकों को। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी, समय निकालकर आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।